ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स, ये तगड़ी टीम्स का मुकाबला है जी। Hides the coin. Tails. Flips it. Tails is the call. As it is. क्या प्लान सिमर, टॉस जीत के क्या करने का प्लान है और क्यों? हम बोल्ड डालेंगे पहले। आ जाएगा मजा। सेंट्रल दिल्ली किंग्स पहली बार पहले बल्लेबाजी करेंगे, तो बदलाव 3 हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स में और ये कर भी सकते हैं क्योंकि इनके पास अब कुछ खोने को नहीं है। लेकिन मैं कौन सा बैटल देख रही हूँ? लाइनअप हमें सबको पता, बड़े बड़े नाम शामिल है। मैं बैटल देख रही हूँ दो वीरे दोनों हीरे, यश ढुल और साथ में सिद्धार्थ जून। ये जेंजी जोड़ी है अडानी डीपीएल की, और सिमरजीत सिंह नए कैप्टन। तूफानी मौसम में क्या तूफानी शुरुआत दिलवाएंगे? इसका उन्होंने फायदा उठाया था। हवा में एक गेंद, फील्डर वहां मौजूद, स्पीड से बीट किया सिमरजीत ने। ये क्रिकेट है प्रभु, हर मैच में कुछ नया सीखने को मिलता है। सिड जून आज बिना रन बनाए वापस जा रहे हैं, जो पिछले 2 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर ब्रो। युगल सैनी की जो 4 50s आप देख रहे हैं, इसमें से एक ईस्ट दिल्ली के खिलाफ आई थी। बाकी टीमें कुछ खराब क्रिकेट खेले और मौका बने टॉप 4 में आने का। क्या विकेट नंबर 2 आ रही है? क्या लाजवाब कैच पकड़ा है आपने। लेकिन इस कैच पे नजर रखिए, इन्होंने नजरें बॉल से हटाई नहीं। 1 रन बनाए, 2 विकेट्स आउट। कमाल के बैटर हैं, 600 से ज्यादा इनके पास रन हैं। बाहरी किनारा, ओह गति थी इसमें, सब बीट हुए। फील्डर है पीछे, और क्या लाजवाब कैच फिर से हमने देखा है। रोहित यादव है फील्डर वहां पर। अच्छी गति की ये बॉल थी, इसीलिए टॉप एज लगा। इनकी जंप की टाइमिंग देखिए। युगल सैनी 6 पे वापस और 14 पर 3। केशव दबास तीसरे ही ओवर में आना पड़ गया। जॉन्टी सिद्धू क्या कर सकते हैं, ये हम सीजन दर सीजन देख रहे हैं। इनफील्ड को क्लियर कर दिया। टेनिस का सीजन चल रहा है। मिडिल स्टंप की तरफ आएंगे जॉन्टी सिद्धू, तो एक डिलाइट है उसके लिए। छोटी बाउंड्री ऑन साइड पे, उपयोगी ऑलराउंडर हैं ये अपनी टीम के लिए। बल्ले के साथ, गेंद के साथ, और लीजिए क्यों कह रहे थे बहुत उपयोगी ऑलराउंडर हैं। 2 माइंड्स में थे, जाए ना जाए। केशव दबास बनाया 18 रन 68 पर। अच्छा, आदित्य भंडारी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे, और आगे लेके जाएगा टीम को। और सर बैटिंग भी आपके पास डीप है। विकेट एक और, फ्लाइट में बीट किया और जॉन्टी सिद्धू को जाना पड़ेगा वापस। ये जब टीवी एम्पायर के पास चला जाता है ना डिसीजन, फिर सब कुछ ही देखा जाता है। ढूंढते रह गए। 80 पर 5 अब सेंट्रल दिल्ली। बल्लेबाजी के क्रम में प्रमोशन है जी। अलॉन्ग द ग्राउंड चली गई इस बार। अमित भंडारी, आदित्य भंडारी, ये कर सकते हैं मनी ग्रेवाल। ऊंचाई है और ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी पूरी है। बाउंड्री बॉक्स के नीचे गिरी है वो बॉल, और अब 6 और होगा क्या? जी हाँ, हवाई कार्रवाई, लेकिन फील्ड है पीछे। मनी ग्रेवाल को जाना पड़ेगा वापस। मनी ग्रेवाल को वापस जाना पड़ा। दूसरी बार मैदान पे उतर गए वंश बेदी। ये गेंद क्या पूरी दूरी तय करेगी जी? नहीं, टॉप एज से आई थी। कितना समय है इस खिलाड़ी के पास, मुश्किल समय पे आके अर्धशतक, 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट। तो पता ही नहीं, आप मेरे को खाना ही नहीं दे, खाना देती तो। शॉट, हवा में गेंद, विकेट का मौका। जी हाँ,
फील्ड पढ़ लिया था, जानते थे ऑफ स्टंप के बाहर की वो गेंद रहेगी। स्क्वाला के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। 63 रन 29 गेंदों में। तेजस सिंह बरोका डिसाइड कर लिया जी यहाँ पे। वंश बेदी क्लीन बोल्ट। फायर हूँ, फ्लावर नहीं, ये वो था। तेजस ब्रोका। गवनीश खुराना न्यू बैटर। जहां मारना चाहते थे वहां नहीं, लेकिन जहां भी गया ना रन दे के जाएंगे 4 विकेट। बाहर की बॉल को चेज करना चाहते थे, कमाल का ओवर साबित होते हुए। नहीं नहीं, ना झुकेगा ना रुकेगा। वंश बेदी 27 रन 14 गेंदों में। अभिषेक कुमार यादव। ओह कमाल की गेंदबाजी। चलिए बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड सूर्यांश रैना की। चलिए कम से कम सिद्धार्थ और यश ढोल के बल्ले से रन नहीं बने, फिर भी आप 179 बना पाए। जॉन्टी सिद्धू के 41 और आदित्य भंडारी के वो 63 रन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स वंश बेदी। क्या ईस्ट दिल्ली राइडर्स को इस प्रतियोगिता में अपनी जीत, दूसरी जीत स्वाद चखने का एक अवसर मिलेगा? और वंश मेरा 3 ही पारियां। रन देखिए, सीजन 2 के नंबर 1 रन गेटर थे मणि गरेवाल, अब अपनी रिदम में आ चुके हैं। ये बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। मणि गरेवाल पहले ओवर में कर दिया धमाल। ऑन दी आप खेलने की कोशिश, पहली लाइन और दूसरी लाइन नहीं खेली, साफ बोल्ड कर दिया पवेलियन लौटते हुए 1 के स्कोर पर। बहुत सुंदर स्ट्रोक्स लगाते हैं सुजल जब अपनी रिदम में हो तो। अरुण पुंडीर इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं और दूसरा ओवर थमा दिया गया है और गेंद को उड़ा दिया गया है। एक और, एक और चौका। हमको ऊंचा बॉल मारने की इजाजत नहीं थी। ओहो, ओवर कवर्स 4 रन। इस बार आपने क्लियर किया इनफील्ड को। वो सुजौल के पास है, उनको रन बनाने आते। अभिरूप सूद का मानना है कि शायद पैड पे पहले लगी और फिर बैट। सुजौल को पवेलियन लौटना होगा। विद याम बॉल अंदर की तरफ आया। ये बिल्कुल 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 और रिव्यू लॉस्ट। सुजौल को पवेलियन लौटना होगा। दूसरी सफलता मिलती हुई सुजौल राजीव सिंह 12 बनाकर आउट। एक यंगस्टर गए तो दूसरे आए हैं। मौके का इंतजार कर रहे होते। ये हवा में और इसी के साथ पहली बॉल पर ये उदय आउट। लॉन्ग ऑन पर तेजस के हाथों कैच आउट हो गए। 32 पर 3 ईस्ट दिल्ली। मयंक रावत अनुभव का भंडार। And that's where you see someone who's a capped India player sharing the dressing room with youngsters. That's where you see the difference. So we're certainly doing something right on the women's side that you're able to do this, bring this change about. Yeah, and I think the numbers do all the talking. Yeah. अब जवाबी कार्रवाई क्या होती है वो देखते हैं। गैप ढूंढा है, थोड़ी सी नजाकत, थोड़ी सी प्लेसमेंट, टाइमिंग लाजवाब। या स्लोअर बॉल या फिर एक बाउंसर आएगा जरूर। ये आया बाउंसर और सिर्फ प्लेस किया। इतना ज्यादा उछाल भी नहीं था कि तंगी हो, कोई मुश्किल आए मयंक रावत को। मेरे साहब ने कहा वो गति का तो इस्तेमाल किया, कभी था हाथ थोड़ा सा। ये लीजिए, अब आई है गेंद और आई है विकेट भी प्लान के मुताबिक। वो भी पढ़ना आना चाहिए। मिड ऑफ मिड ऑन दोनों अंदर, थर्ड मैन और फाइन लेग। बहुत बड़ी विकेट। सूर्यांश रैना विकेट कीपर बैट्समैन। इनसाइड आउट, छोटी बाउंड्री है और मिलेंगे 6 रन। आपके विकेट को जाते हैं। कमाल का फुटवर्क। चलिए 4 रन मिलने चाहिए, भले ही भाग्य के साथ वो 4 रन मिले। पहली गेंद पर विकेट और वो भी अर्पित राणा की। सेट होने के बाद अगर आप इस तरीके से विकेट देते हैं तो फिर आप गलती दोहराते हैं और जब गलती दोहराते हैं तो वो गुनाह कहलाई जाती है। अर्पित सेट होकर फिर से एक बार वापस जाते हुए 25 पे। एक और युवा खिलाड़ी का हुआ है आगमन। नजरें इस गेंद पे रखिए।
भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो जोखिम उठाते हैं। किस्मत के रन्स। गवनीश के साथ जाएंगे तो बॉलिंग पार्टनरशिप आपको नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है एक विकेट। विकेट गवनीश आते हैं और गवनीश छाते हैं। 38 पर बाहर। अपनी बल्लेबाजी के लिए ज्यादा जाने नहीं जाते रौनक वाघेला। इस टीम की खासियत की चर्चा करेंगे 6 के बाद। ये आई पाले में। हो बेहतरीन कैच और इसी के साथ अंकित को वापस लौटना होगा। ये देखिए शॉर्ट लेंथ बॉल किस तरह पुल किया। कैच पे नजर डाली है मनी ग्रेवाल की। अंकित कुमार ने बनाए 15। सिमरजीत आ गए। ओ हवा में 1 बाउंस 4 का कोई रिएक्शन नहीं सिमरजीत का। क्योंकि बा कैसे होगा 41 बनाने जो बन नहीं सकते। ये बेस्ट रिएक्शन है ना कि आप बड़ा शॉट लगाइए पर कनेक्ट नहीं हुआ इतना अच्छा। 4 ही आएंगे पर ये बेस्ट रिएक्शन दे सकते हैं आप सिमरजीत। इसने आपने सही काम किया और ये कमिटमेंट है ना। यहाँ पे आ जाएंगे आपके नाम 4 रन पर वो काफी नहीं रहेंगे। जीत आई है सेंट्रल दिल्ली किंग्स के नाम। हराया ईस्ट दिल्ली राइडर्स को। किंग्स की तरह खेले हैं जी आप। 25 अर्पित के नाम, 20 मयंक रावत ने बनाए, 38 सूर्यांशु के टॉप स्कोरर है इस इनिंग्स के। 15 रन अंकित के नाम रहे, 15 रौनक वघेला ने भी बनाए पर वो 17 गेंदों में आए। यहाँ पे T20 का गेम है और ये है इस मैच का लेखा जोखा। सेंट्रल दिल्ली किंग्स 179 पर आउट, आदित्य के शानदार 63 रन। सिमरजीत ने 3 सफलताएं अर्जित की, लेकिन ईस्ट दिल्ली राइडर्स पचक सी गई 149 पर 7। सेंट्रल दिल्ली ने मैच 30 रन से जीता। सीटियां